जो वहाँ के हिंदुओं के घरों को जला दिया जा रहा है, वो आम जनता है जलाने वाले। आम जनता, ये काम केवल और केवल आतंकवादी विचारधारा वाले, जिहादी मानसिकता वाले और कुछ पाकिस्तान से आकर के बांग्लादेश में भड़काने वाले लोगों का द्वारा किया गया है। वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा, वहाँ के हिंदू जो डरे हुए वो यहाँ पर आए, उनका घर है भारत, वहाँ के जो मंदिरों को तोड़ दिया गया उसको पुनः बनाया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए और केवल बांग्लादेशी हिंदू लोग को हम लोग भारत में और जो है आग्रह कर रहे हैं कि आने दिया जाए। भारत एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली देश में से एक है, तो भारत अगर चाहे तो एक कड़ा कदम उठा करके वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। नमस्कार। इन दिनों देश भर में बांग्लादेश चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी को बेहतर पता है कि वहाँ तख्ता पलट हुआ है। तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से आम नागरिक जो है वो सड़कों पर है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो गद्दी छोड़कर भाग चुकी हैं और जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हो रहा है या फिर कहे जिस तरह की घटना घट रही है वो चिंताजनक है। इस बीच जो है जो वहाँ पर माइनॉरिटी है, हिंदू समाज के लोग हैं, उन पर जो है अत्याचार हो रहा है। ऐसा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो अखबारों में छप रहा है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है। हमारे साथ भैरव सिंह है। पहाड़ी मंदिर के पास जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं और एक थीम जो है इन्होंने बनाया है जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी यानी कि हिंदू समाज के साथ जो भी हो रहा है, वहाँ पर जो भी समस्या हो रही है उसके खिलाफ ये जो है आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित किया जाए। भैरव जी, पहले तो ये बताइए, क्या आपके पास आंकड़ा है, क्या डेटा है, किस आधार पर आप मतलब इतना प्रोटेस्ट वगैरह जो है करने चले? देखिए, आप अगर पीछे बैनर हमारा देखेंगे, मैं जान रहा था मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न जरूर उठेगा कि आपके पास क्या सबूत है, क्या आंकड़ा है। अभी आप भी मीडिया से हैं, फॉलो अप न्यूज़ से, आप पीछे देखिए बड़ा वाला बैनर आगे लाइए, आप पीछे अगर देखिए इंडिया टुडे है, बांग्लादेश हिंदू अटैक 29 होम, 29 घरों को, बांग्लादेशी हिंदू घरों को जो है जला दिया गया है। ये कौन बोल रहा है? ये इंडिया टुडे बोल रहा है। आज तक न्यूज़ 11, न्यूज़ 18, न्यूज़ इंडिया, सारे के सारे चैनल, हम लोगों ने सभी चैनलों का कटअप रखा है और इसीलिए कि अगर कोई मीडिया वाला पूछे क्या आंकड़ा है, क्या सबूत है, तो आपको बता दिया जाए। और वहाँ पर के हिंदुओं का जो है कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये मैं नहीं बोल रहा, आपके जैसे अनेकों चैनलों में दिखाया जा रहा है। वहाँ के इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया जाता है, जगन्नाथ जी के प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया जाता है। वही इस्कॉन मंदिर जो बांग्लादेश जब भारत से अलग हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो कई दिनों तक लाखों लोगों को तीनों टाइम का भोजन कराता था बिना जात बिना धर्म देखे हुए। उस मंदिरों को भी वहाँ के, आपने कहा कि आम जनता सड़क पे, आतंकवादी लोग सड़क पे हैं। आम जनता, वहाँ के शेख हसीना जी जो देश की प्रधान है, उनके घर जा करके और तोड़ फोड़ करती है। जो लूट रही है वो आम जनता है। जो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को लूट करके ले जा रही है वो आम जनता है। जो वहाँ के हिंदुओं के घरों को जला दिया जा रहा है वो आम जनता है जलाने वाले। आम जनता, ये काम केवल और केवल आतंकवादी विचारधारा वाले, जिहादी मानसिकता वाले और कुछ पाकिस्तान से आकर के बांग्लादेश में भड़काने वाले लोगों का द्वारा किया गया है। इसका स्टेटमेंट शेख हसीना के द्वारा भी यही दिया गया। अच्छा, ये बताइए भैरव जी, आपने कहा कि वहाँ पर आतंकवादी है या फिर उग्रवादी है, जो भी हो, जो वो आम लोग नहीं है, लेकिन मीडिया चैनलों में ये कहा जा रहा है कि आम नागरिक जो है वो सड़कों पर हैं, वहाँ पर एक तरह का जो है हिंसा भड़क उठा है। और आपको पता है कि ये कारण कैसे बना? आपने इसकी स्टडी की है? ठीक है, देखिए ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई आपको पता है? देखिए, आरक्षण को लेकर के वहाँ बहुत सारा विषय उठा, खास करके विद्यार्थियों ने सर्वप्रथम इसको उठाने का काम किया। ये बात पता है कि वहाँ की जो सेना है वो जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट कर रही है? आपके पास जानकारी है? हाँ, ठीक है। अगर सेना प्रोटेस्ट नहीं करती तो वहाँ पर तो लाशें बिछ जाती। सेना प्रोटेस्ट कर रही है। सेना का ये भी स्टेटमेंट आया है कि अब जो है इस देश का जो नेतृत्व, सेना किसी आतंकवादी को कैसे बचा सकता है? अरे भैया, वो अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए वहाँ की सेना विद्यार्थियों को सपोर्ट कर रही है ना, तो वहाँ के हिंदुओं के मंदिरों को क्यों सपोर्ट नहीं किया जा रहा? कैसे जल गए हिंदू मंदिर? वहाँ के हिंदू मंदिर कैसे जल गए? वहाँ के कई हिंदुओं के घर को कैसे जला दिया गया? नेशनल न्यूज़ में यह बात कैसे चला कि अभी तक, कल तक का रिपोर्ट था कि 29 हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है। उनका सुरक्षा वहाँ की सेना किस लिए नहीं की?
क्योंकि वह हिंदू हैं। और हिंदू जो क्रिकेटर है जो बांग्लादेश के माध्यम से खेलता है, मुझे नाम उनका ध्यान में नहीं आ रहा है, उनके परिवार तक के घर को नहीं बख्शा गया है। जो वहाँ के हिंदू गायक हैं, एक्टर्स हैं, उनके घर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया, आक्रमण करने का प्रयास किया गया व्हाट्सएप के माध्यम से। अब ये सच है कि झूठ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि वहाँ कई एक बलात्कार के वीडियो वहाँ के व्हाट्सएप में और ग्रुप में जो है घुमाए जा रहे हैं और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि हिंदुओं का वहाँ पर हत्या करो, हिंदुओं को वहाँ बलात्कार करो। इस प्रकार का नैरेटिव भी फैलाया जा रहा है। तो झूठ भी अगर 50 बार बोला जाए तो आने वाले समय में वो सच हो जाता है। ऐसी दुर्घटना जो घट रही है बांग्लादेश में वह नहीं घट। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। क्या अभी आप लोग क्या अपील कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह है कि भारतवर्ष में के और बांग्लादेश के बॉर्डर में जो हिंदू लोग हैं, डरे हुए हिंदू लोग हैं जो बॉर्डर में बैठे हुए हैं, भारत आना चाहते हैं, उनको यहाँ आने दिया जाए, स्वीकार किया जाए और बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर, हिंदुओं के घर और प्रत्येक हिंदू सुरक्षित हो। भारत एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली देश में से एक है। तो भारत अगर चाहे तो एक कड़ा कदम उठा करके वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यही आग्रह करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग आज बैठे हुए हैं। ये आज भर का ही है या फिर आगे भी आप लोग? हम लोग जो है आने वाले समय में अभी लगातार हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं। आप देख सकते हैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को हम लोग ने चिट्ठी लिखा है। केवल हम लोगों ने नहीं, यहाँ बैठे सभी लोगों ने। चिट्ठी में क्या लिखा? चिट्ठी में हम लोगों ने लिखा है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों और बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है, वहां के हिंदू मंदिरों को तोड़ा जलाया जा रहा है, आप इसे आक्रामक रूप से कार्रवाई कर अपनी जान माल की रक्षा करने वाले बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी हिंदुओं की आप सुरक्षा करें और उन्हें भारत में आने की, जो आना चाहते हैं, अनुमति दे। और आने की अनुमति को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में जो प्रश्न उठता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब सिर्फ बांग्लादेशी हिंदू या फिर जो मुस्लिम वहां पर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उनके लिए भी आप? अरे भैया, उनको अपना देश मिला ना, वो तो अपने देश में है। जब भारत पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो अपने इच्छा से जो वहाँ रहना चाहते थे रहे, लेकिन उन्होंने तो अपना धर्म के माध्यम से अपना जो देश। अरब जी सिर्फ धर्म के आधार पर जो है ये अपील कर रहे हैं या फिर देखिए सर्वप्रथम हम लोग का जो प्रोटेस्ट है, मैं खुले तौर पर हम लोग का जो प्रोटेस्ट है, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा, वहाँ के हिंदू जो डरे हुए वो यहाँ पर आए, उनका घर है भारत, वहाँ के जो मंदिरों को तोड़ दिया गया उसको पुनः बनाया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए और केवल बांग्लादेशी हिंदू लोग को हम लोग भारत में और जो है आग्रह कर रहे हैं कि आने दिया जाए। तो ये भैरव जी है जो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू है, माइनॉरिटी है, वो सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री को इन्होंने खत लिखा है और उसमें बाकायदा इन्होंने बताया है कि वहाँ के हिंदुओं के घरों को जो तोड़ा जा रहा है, वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसके लिए कड़ा कदम जो है उठाने की जरूरत है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in